हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें कि इंडिया के बहुत ही बड़े इन्वेस्टर राधा किशन दमानी एंड एसोसिएशन ने हाल ही में इन्वेस्टमेंट किया है 3M इंडिया लिमिटेड। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ऐसा क्या है इस स्टॉक में जो इसको इतना खास बनाता है। डिटेल में समझेंगे, पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर चार्ट पे चल के इसके ब्रेकआउट लेवल्स को भी समझेंगे कि अपसाइड इसमें कितनी पोटेंशियल बची है। पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि कंपनी है क्या और करती क्या है। 3M इंडिया इज अ इंडियन सब्सिडरी ऑफ अमेरिकन मल्टीनेशनल। अमेरिकन मल्टीनेशनल की यह एक सब्सिडरी है और इंडिया में हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यह डील करती है। अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए कि कौन कौन से प्रोडक्ट यह इंडिया में सेल करते हैं तो आप देख सकते हैं कार एंड केयर में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, वैक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। कार या बाइक आपने कभी चलाया होगा तो 3M के प्रोडक्ट्स आप जरूर यूज़ किए होंगे। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में सर्जिकल आइटम्स के साथ साथ मेडिसिन भी हैं। और सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। और 3M की अगर कंज्यूमर केयर की बात करें जो कि जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ किया जाता होगा तो ये सारे प्रोडक्ट्स इनके आते हैं कंज्यूमर केयर के। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब बात करते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप देखेंगे कि ग्लोबल सेल्स का ये कंपनी 5 to 6% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खत्म करती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जनरली 1 to 2% कंपनीज अपनी सेल्स का स्पेंड करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के साथ कुछ अलग ही हो रहा है। 5 to 6% जैसे इनोवेशन पे ये स्पेंड कर रही है, कुछ नया ढूंढने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और अगर इनके ओवरऑल प्रोडक्ट्स को देखा जाए कि इंडिया में कितने प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं तो लगभग 6000 प्रोडक्ट्स इनके पास हैं जो इंडिया में यह सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात की जाए तो बेंगलोर, पुणे और अहमदाबाद में 3 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। इंडिया के हिसाब से बहुत कम है, अभी और भी होने चाहिए। फिलहाल इतने प्लांट्स इनके हैं इंडिया में। यह हो गया इसका बेसिक ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। 3M इंडिया का शेयर प्राइस अभी है 35,910 रुपीज़। और लास्ट 5 ईयर का अगर हम चार्ट देखें तो हमेशा अप ट्रेंड में रहा है। कभी किसी इन्वेस्टर को इसने निराश नहीं किया। हालांकि बहुत फास्ट, बहुत शार्प मूव यहाँ पे नहीं देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम रिटर्न की बात करें कि लास्ट 5 ईयर में इसने रिटर्न कैसा दिया तो आप देख सकते हैं 5 ईयर में 75.21%, 3 ईयर में 46.67%, 1 ईयर में 10.61% का रिटर्न इसने दिया। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों से इसने कभी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया, जो कि ये इस स्टॉक को दिखाता है कि कितना प्रीमियम है। इसके वैल्यूएशन की अगर बात करें तो अभी आप देख सकते हैं पी है 73 का, जो दिखाता है कि स्टॉक काफी हायर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। वहीं बीटा 0.51 का है, जो कि यह दिखाता है कि स्टॉक लो वोलेटाइल है। कहने का मतलब कि मार्केट का बीटा 1 होता है और इस स्टॉक का बीटा है 0.51। अगर मान लीजिए कि निफ्टी आपको रिटर्न दे रहा है 10% का तो यह स्टॉक आपको रिटर्न देगा 5% का। बीटा का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि मार्केट का जो बेंचमार्क होता है वो 1 का होता है और 1 से नीचे अगर बीटा है तो उतना कम रिटर्न हम एक्सपेक्ट करेंगे और जितना ज्यादा बीटा है उतना ज्यादा हम रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन स्टॉक उतना ही वोलेटाइल होगा मार्केट के कंपेयर में। सिंपल सी बात। तो बीटा यहाँ 0.51 है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तो बढ़ के रिटर्न नहीं आया, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न हमें पिछले 5 सालों में मिला। अब स्कोर की बात करें 6 आउट ऑफ 10 आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने स्कोर किया है। अर्निंग में 8 की रेटिंग, फंडामेंटल में 8 की, रिलेटिव वैल्यूएशन में 2 की और रिस्क में 8 की रेटिंग मिली हुई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस मूवमेंट, वहां पे 2 की रेटिंग मिली हुई है। फंडामेंटल बेस्ट है, अर्निंग अच्छी है, फिर भी प्राइस में मूवमेंट नहीं है। और यही एक अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में जो कि बड़े प्लेयर्स देख रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके इनसाइड की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के पास इनफ कैश है इसकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वह लाइबिलिटी जो रैंडम होती है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। सपोज कंपनी ने कोई प्रोडक्ट सेल किया, साथ में 6 महीने या 1 साल की वारंटी भी उसके साथ दे दी। वारंटी में क्लेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर क्लेम आता है तो उसके लिए कंपनी के पास इनफ कैश है उस क्लेम को सेटल करने के लिए, वही है कंटीजेंट लाइबिलिटी। और यहाँ पे कंपनी यही दिखा रही है कि हमारे पास कैश इनफ है अपनी
अपनी कंटीजेंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। जीरो डेप्ट बर्डन, कंपनी हैज नो डेप्ट सिंस लास्ट 5 ईयर। 5 सालों से कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, कहने का मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्ट, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब आइए इसके पीएनएल को और बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पीएनएल। तो एनुअली हम देखेंगे, इसको एनुअल कर देते हैं। टोटल रेवेन्यू को देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 24 में, तो आप देखेंगे 4267.65 करोड़ का है, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 23 में आप देखेंगे तो 4027.46 करोड़ का, करीबन 240 करोड़ यहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। बट रेवेन्यू की जो ग्रोथ 5.96%, पिछले साल से काफी कम थी। लास्ट ईयर में 19.40% थी। ग्रोथ हुई है, कम हुई है, ये बात अलग है। एक्सपेंस भी ग्रोथ के रेशियो में ही बढ़ा है, कोई बहुत ज्यादा इसमें चेंज हमें देखने को नहीं मिले। बट यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.92% का, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 11.39% का था। यहाँ पे करीबन 2.5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में अगर टोटल एसेट को फाइनेंशियल ईयर 24 में देखा जाए तो 3248.22 करोड़, वहीं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 2714.42 करोड़, करीबन 19.67% के अकॉर्डिंग यह एसेट ग्रोथ हुई है, जो कि अच्छी बात है। लाइबिलिटी उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक ग्रोथ हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई, 6.21%। और एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दें तो यहाँ पे हमें टोटल इक्विटी निकल के आ जाती है 2146.90 करोड़। इसमें भी एक बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया था, प्रीवियस ईयर से कम हुई है, यह एक अच्छी बात है। करंट रेशियो 2.52 का है, जनरली 2:1 का रेशियो बढ़िया होता है, और यहाँ पे 2.52 है, तो ठीक है, करंट रेशियो भी अच्छा है। यहाँ पे करंट रेशियो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कंपनी के ऊपर जो अगले 12 महीने में पे ऑफ करने की लाइबिलिटी आ सकती है, उसके कंपेयर में कंपनी के पास फंड कितना अवेलेबल है, तो जनरली 2:1 का रेशियो बेटर माना जाता है। यहाँ पे 2.52 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 643 करोड़, जो कि प्रीवियस ईयर से करीबन 200 करोड़ ज्यादा है, अच्छी बात है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट किया है इन्होंने 269.38 करोड़ रुपए, जो कि प्रीवियस ईयर में सिर्फ 15.47 करोड़ था, तो एक अच्छी बात है। माइनस देख के मत सोचिएगा कि ये घाटे में चल रहा है, मतलब इतना पैसा इन्होंने कहीं लगाया है, उससे इनको रिटर्न आएगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब इनके लोन हो या फिर डिविडेंड वगैरह इनको पे ऑफ करने रहे होंगे, तो 127.58 करोड़ रुपए इनको वहां पे करना पड़ा, जो कि प्रीवियस ईयर से कम है। नेट कैश फ्लो 246 करोड़ रुपीस, जो कि प्रीवियस ईयर में माइनस था, वो भी 529 करोड़ रुपीस के अराउंड। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट, जैसे कि इन्वेंट्री वगैरह की जो तुरंत कैश हो सकती है, वो है 1044.29 करोड़, काफी ज्यादा है, प्रीवियस ईयर से बढ़ के आई है 30.83%। तो यह एक अच्छी बात रही। अभी तक जितने भी फाइनेंशियल्स हमने देखे इस कंपनी के, वह यह दिखाता है कि कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं रेशियोज की। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.17 प्रीवियस ईयर से ज्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.83% प्रीवियस ईयर से ज्यादा है, थोड़ा ही है बट है, यह दिखा रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 260.33 है। असेट टर्नओवर रेशियो 1.41 है, प्रीवियस ईयर से ज्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी मैट्रिक्स हैं, पी रेशियो ये ईयरली बेसिस पे है, तो यह 60 दिखा रहा है, अदरवाइज अभी यह और भी महंगा हो गया, 75 का चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 16.40, तो कहने का मतलब आप देखेंगे तो सारे मैट्रिक्स, सारे रेशियो करंट ईयर के बढ़ के आ रहे हैं यहाँ, तो ओवरऑल यह दिखाता है कि कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। 75% प्रोमोटर्स के पास है, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। एफएफआईज के पास 3.43 है, और डीआईज के पास 8.11%, म्यूचुअल फंड 7.02%, ठीक ठाक ऑनरशिप म्यूचुअल फंड ने भी ले रखी है इसमें। अदर के पास 13.45%। अब म्यूचुअल फंड ऑनरशिप देख लेते हैं। यहाँ पे निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप ने इन्वेस्ट किया है 222.77 करोड़ रुपए। टोटल एयूएम का 2.56% है। कैनरा रोबिको लार्ज कैप एंड मिड कैप में मिला के 221.17 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। टोटल एएमयू का 0.84%। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने इसमें इन्वेस्ट किया है 177.36 करोड़, जो कि टोटल एएमयू का 0.43% है। तो फंडामेंटल तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म
काम कर रही है। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और इसके ब्रेकआउट लेवल्स को भी समझ लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे 3M इंडिया ने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। आप देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन यह फॉर्मेशन आने के पहले 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया और करीबन यह मूव मुझे लगता है कि 20% से ज्यादा की होगी। एक बार देख लेते हैं। यह मूव मुझे 20% से ज्यादा की लग रही है, जो कि मेरे से छूट गई। 21.54% का ब्रेकआउट इसमें आ चुका है ऑलरेडी। और जैसे ही इस नए लेवल को यह ब्रेक करेगा, जैसे ही इस लेवल को यह ब्रेक करेगा, तो फिर से यहाँ से हमें जो मूव देखने को मिलेगी 33.75%। इसमें कुछ बैरियर्स भी हैं। अब जैसे कि यहाँ पे स्टॉप पे कुछ टाइम तक के लिए रिजेक्शन हो सकता है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आके हो सकता है प्राइस एक्शन कुछ टाइम तक रुके 10.66% पे, और फिर उसके बाद तेजी से ऊपर निकल सकता है। जैसे यहाँ से आया, ब्रेकआउट आया इस लेवल पे, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ तक गया, 10% की मूव दिया, फिर कुछ टाइम तक यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, हो सकता है फिर से आए इस लेवल को रीटेस्ट करे और फिर जाए। तो यह करीबन 33.75% का रिटर्न हमें इजिली दे सकता है एज ऑफ नाउ। चार्ट को देख के तो यही लग रहा है। फंडामेंटल आपका काफी स्ट्रांग है, साथ में चार्ट भी ब्रेकआउट लेवल के करीब बैठा है, तो मुझे तो ये स्टॉक काफी बेस्ट लग रहा है। आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही एनालिसिस अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।